नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शिव शक्ति गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर जो है हमारी यहाँ पर म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट की सेकंड नंबर की हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाबा यहाँ पर। ये जी गुड इवनिंग जी। साउंड अगर ठीक है तो जरा कमेंट कर दीजिएगा एक बार अपना, ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। नमस्कार जी, नमस्कार। ये साउंड ठीक है? गुड इवनिंग जी। आपका मैच हमें ऑक्सीजन से भी ज्यादा फायदा कर रहा है मेरे भाई। ऑक्सीजन से ज्यादा फायदा कोई चीज नहीं कर सकते जिंदगी में ये। हाँ। मजे लेता है। हाँ, जय हिंद। साउंड ठीक है जी। तो देखिएगा जरा, सब कुछ ठीक है। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिएगा जरा, लिखा है म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट क्लास नंबर 1 हम याद कर चुके हैं अब तक बाबा। ये क्लास 1 के अंदर हमने कुछ म्यूजिशियन देखे जो इंस्ट्रूमेंट बजाया करते हैं। उसी कड़ी में मैं थोड़ा सा रिदम बनाने के लिए पूछ लेता हूं, बिस्मिल्लाह खान साहब क्या बजाया करते थे? जरा कमेंट करिएगा एक बार। ये बिस्मिल्लाह खान साहब, ये क्योंकि वो एग्जाम में पूछा हुआ है, जो बार बार पूछता है। ये बिस्मिल्लाह खान साहब, ये देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है जी। जी, बिस्मिल्लाह खान साहब, ये बिल्कुल परफेक्टली सही है बाबा। सहनाई आप कह रहे हैं, सारे सहनाई कह रहे हैं, बिल्कुल सही है ये। और मैंने कहा पूछना ये बनता है कि बनता ये है कि मैंने कहा हमारे पास में एक था पंडित शिव कुमार शर्मा। मैंने कहा पंडित शिव कुमार शर्मा। मैंने कहा ये क्या करते थे जी, जरा बताएंगे एक बार। ये पंडित शिव कुमार शर्मा, मैंने कहा ये कौन सा बजाते थे जी? ये देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है जी। वो सेनाई चला गया, इधर देख लेते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा, हाँ, पंडित शिव कुमार शर्मा। मैंने कहा संतूर होगा कि सितार होगा? हाँ, संतूर। ध्रुव कुमार संतोष कह रहे हैं, विकास संतूर बोला, संतूर। प्रिंस राज भी संतूर ही कह रहे हैं, मयूर भी संतूर ही कह रहे हैं ये। और अकेले मनीष आपका क्या जा रहा है? सितार जा रहा है जी। तो ये सारे तो संतूर ही बोल रहे हैं, ये आपका सितार कैसे है जी? ये पंडित शिव कुमार शर्मा, मयूर का भी यही जा रहा है, मानवेंद्र जी आपका भी यही जा रहा है ये, और निखिल गुलवंशी आपका भी यही था जी, संतूर। है हाँ। तो मैंने कहा संतूर है कि सितार है ये? देखो जी, पंडित शिव कुमार शर्मा, ये हमने याद किया था पंडित जी के पास में वो चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था एक तरीके से। ये तो शिव जी के वो कभी कभी संतरा भी एक तरीके से ऐसे मामला था जी। ये हमने एक किया था भजन सोपारी, हमने एक याद किया था भजन सोपारी। कमेंट करिए कौन सा है जी? ये भजन सोपारी का, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट था भजन सोपारी का? जरा कमेंट करिएगा एक बार जी। जी, परफेक्टली सही है, भजन सोपारी। भजन सोपारी, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, मजा आएगा क्लास के अंदर। ये जी परफेक्टली सही है, संतुक ही था जी इसका भी। ये हमने एक याद किया था पंडित रवि शंकर। पंडित रवि शंकर, बताइए वो किसके थे जी? ये हाँ, अभय सोपारी बिल्कुल सही था जी ये, और भजन सोपारी भी वही था जी। ये बिल्कुल सही है जी। ये मैंने कहा पूछना ये बनता है कि पंडित रवि शंकर जो है, उनका 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 परफेक्टली सही है। सितार जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है जी। ये मैंने कहा सितार परफेक्टली सही है जी। ये हम पूछ लेते हैं आपसे कि एक और है, आप बताइएगा मुझे। वो विलायत, विलायत नाम का कोई एक वर्ड था ना हमारा ये, मैंने कहा उसका बता दो जी जरा कमेंट करके एक बार। ये बिल्कुल परफेक्टली सही है, क्लास की रिदम बनते चल रही है। विलायत वाले का जरा कमेंट करिएगा मेरे दोस्त कि विलायत वाले का क्या था जी? ये विलायत वाले का, ये देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। ये जी सितार था, परफेक्टली सही है जी। ये और यहां से ये कुछ कुछ ऐसे पॉइंट थे जो हमने उसमें याद किए थे। शहनाई को एक ये वाद्य के रूप में और जाना जाता है। ये वो हमने एक पॉइंट आपको करवाया था, वो एक थ्योरी का पॉइंट है, एक तरह से फैक्ट कह सकते हैं। ये वो एग्जाम में पूछा हुआ है जी। ये शहनाई को एक नाम से वो और जाना जाता था, ये बताइएगा जरा। ये जी मैंने कहा हाँ, उस्ताद विलायत का बिल्कुल ठीक है, ये उसका बताइए मुझे तो बिल्कुल सही है जी। ये मैंने कहा किसको शहनाई को जाना जाता है, आप क्या कह रहे हैं? ये
मंगल वाद्य के रूप में, क्योंकि वो एग्जाम में पूछा हुआ है जी। तो पीछे वाली क्लास के सारे पॉइंट याद है आपको, या कहीं ऐसा लग रहा है कि जी नहीं मिक्स हो गया ये? तो एक बार जरा ये कमेंट कर देना, ताकि थोड़ा सा मेरा भी कॉन्फिडेंस और ज्यादा हाई हो जाए, मैं इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा एफर्ट डाल सकूं ये जी। मंगलवाद्य मंगलवाद्य मंगलवाद्य, बिल्कुल सही है जी सबका आपका ये। मैंने कहा पिछली क्लास के जितने मैंने आपको याद करवाए वो सारे याद है क्या? ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई मिक्स हो गया हो ये? क्योंकि नाम को भी, और नाम देखो जब टफ होता है ना ये, तो उसको याद करवाना बड़ा आसान काम होता है, लेकिन नाम ही अगर इजी हो ना ये, तो उसको याद करवाना बड़ा टफ काम हो जाता है ये जी। सारा याद है, पूरा याद है, ऑल क्लियर, ठीक है जी है, पूरा याद, याद है याद है याद है याद है, ठीक है जी है, फिर सही है जी मामला ये। अब देखते हैं आज यहाँ से कौन सा है, जरा गौर से देखिएगा एक बार। लिखा है कुछ इस तरीके से, लिखा है कुछ इस तरीके से कि मैंने कहा यहां पर है सरोद। ये सरोद में एक साउंड कर सकते हैं, देखो सरोद को भी याद करने का एक तरीका और है जी जी। मैंने कहा सरोद को भी याद करने का एक तरीका और है ये, मतलब इसको याद करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं ये। सरोद में से बहुत सारे साउंड निकलते हैं ये। सरोद को हम सरोज से भी लिंक कर सकते थे, पंकज जलज नीरज कमल का पर्यायवाची हुआ करता है। सरोद में से एक साउंड सरहद का भी निकलता है ये। सरहद किसको बोलते हैं पहले आप मुझे बताइएगा। सरोद और मैंने कहा सरहद, सरोद और मैंने कहा एक साउंड सरहद का भी निकल सकता है ये, सरहद का ये। तो पहले तो मुझे यही बता दो आप कि सरहद बोलते किसको है जी, जरा कमेंट करिएगा अपना एक बार ये। हाँ जी, मैंने कहा सरहद, सरहद किसको बोलते? कहते नहीं सरहद पर वो अपनी जान की बाजी लगा गया, सुना होगा आपने ऐसा। बॉर्डर परफेक्टली सही है बाबा, सीमा बॉर्डर, बॉर्डर परफेक्टली सही है। और देखिएगा जरा, इसी को लिंक करते चलते हैं, सरोद यानी कि सरहद। और यहां से पहला पॉइंट लिखा है अलाउद्दीन खान। मैंने कहा अलाउद्दीन खान, मैंने कहा सरोद की बात की जा रही है। मैंने कहा सरोद में से साउंड कौन सा आएगा? सरहद, सरोद यानी कि सरहद। अलाउद्दीन खिलजी का नाम तो सबने सुना है ये मेरे दोस्त, ये अलाउद्दीन, मैंने कहा अलाउद्दीन खिलजी का नाम, ये अलाउद्दीन यानी कि इसका मतलब हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी युद्ध करता था क्या? बिल्कुल करता था मेरे भाई। यानी वो अलाउद्दीन खान, यानी किसका मतलब ये सरहद पर युद्ध किया करता था। कौन? अलाउद्दीन। ये मैंने कहा अलाउद्दीन, ये मैंने कहा अलाउद्दीन, ये मैंने कहा अलाउद्दीन, ये कहां करता था? सरहद पर युद्ध किया करता था ये। अरे जब ये करेगा तो मेरे भाई ये कहा पीछे रहने वाला था? अली अकबर खान। ये मैंने कहा सरोद की बात की जा रही है यहाँ पर, ये कैसे याद करेंगे ये? मैंने कहा अलाउद्दीन खान, बोले कि अलाउद्दीन, वो दिमाग में सीधा वो खिलजी, बोले कि हाँ वो था ना एक तरह योद्धा है। तो मैंने कहा एक तरीके से वो सरहद पर युद्ध किया करता था। अकबर भी तो ऐसे ही करता था मेरे भाई। अरे अकबर भी तो ऐसे ही युद्ध करता था सरहद के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर एक तरीके से। ये अली अकबर खान वाज एन बंगाली हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन ऑफ द महर घराना का था जी। ये ध्यान रखना कौन से घराना का है ये? महर घराना का है ये। हालांकि आया हुआ नहीं, लेकिन उससे पूछ ले, यहाँ से ये पॉइंट बन सकता है ये कि अली अकबर खान ये महर घराना गए। नॉन फॉर हिज virtuosity in playing the sarod, Khan was accorded India's second highest civilian honor, the पद्म विभूषण। ये भारत का जो दूसरा बड़ा जो पुरस्कार है वो पद्म विभूषण, ये पहला होता है भारत रत्न। ये इन 1989 में इनको दिया गया था एक तरीके से। और इनको 5 बार ग्रेमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया है ये। कितनी बार? 5 बार ये। तो देखिएगा जरा एक बार ये। हाँ सीपीओ का आया था ये, ठीक है जी। देखिएगा जरा ये पॉइंट को समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं ये। मैंने कहा ये तो हो गया यहाँ से ये अकबर, ये मैंने कहा अलाउद्दीन हो गया, अकबर हो गया, दोनों सरहद पर युद्ध करते थे ये। आपने सबने नाम सुना होगा, अमजद खान का नाम सुना है क्या? अमजद खान का नाम, ये अमजद खान का। ये अमजद खान हमेशा मूवी में रोल किसका करता था जी, जरा बताइएगा एक बार ये। हाँ बताइएगा। मैंने कहा ये जो क्या नाम है ये किसका बोल रहा था मैं? अमजद खान का। ये बताइए, अमजद का नाम सुना? अमजद ये मूवियों में आता था, जनरली अमजद खान ये। तो मैंने कहा वो विलन का रोल करता था, बिल्कुल परफेक्टली सही है जी। विलन यानी कि गुंडा, और गुंडा मतलब कि जी बोली अमजद खान भी एक तरह से गुंडे वाला रोल, तो वही सरहद के ऊपर एक तरीके से। ये देखना, इसको भी याद कर देते यहाँ से।
अमजद अली खान। ये मैंने कहा वो अमजद खान नहीं था, ये मूवियों के अंदर आता था ये। तो मैंने कहा वो गुंडे का रोल, मैंने कहा वो कहाँ, बोले वही सरहद पर लड़ा करता था। मैंने कहा ये भी कहाँ का हो जाएगा, सरहद का हो जाएगा ये। लिखा भूदेव दास गुप्ता, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। मूवी देखी होगी आपने, मूवी देखी होगी, वो क्या नाम उसका, भूदेव। भूदेव साउथ वाला वो विलन याद आ रहा, प्रकाश राज का नाम ये। किसी एक मूवी थी, कौन सी मूवी थी, भूदेव किसके साथ थी, शायद वो थी मेरे हिसाब से या तो अजय देवगन या सनी देओल, किसी न किसी के साथ में थी जिसमें उसका नाम भूदेव हुआ करता है। कोई कमेंट करिएगा जरा एक बार ये, अगर किसी को ये पता है तो ये जी। मैंने कहा किसी को अगर पता हो कि भूदेव वो कौन सी मूवी था, प्रकाश राज तो जनरली आपने देखा होगा वो गन्नी भाई का रोल करता है एक तरीके से, ये उसकी मैं बात कर रहा हूँ जी। सनी देओल के साथ में था ना ये, हाँ बिल्कुल सही है जी, सन्नी साहब द करेट मूवी के अंदर ये भूदेव। और मैंने कहा भूदेव वो गुंडा, वो भी सरहद पर तो लड़ता था ये, तो मैंने कहा ये वही भूदेव जी है। तो मैंने कहा वो भी कहां पर लड़ता था, सरहद पर लड़ता था, यानी कि ये भी हो जाएगा सरहद का। ये कितने हुए जी, मैंने कहा टोटल हुए अपने पास में कितने, मैंने कहा 4 हुए ये। और गौर से समझिएगा कैसे कैसे लिंक करोगे ये। सरहद यानी कि मैंने कहा सरहद ये, तो मैंने कहा कौन, बोले अलाउद्दीन, ये वो खिलजी वाला, तो खिलजी नहीं खान है यहाँ पर ये। अकबर बोले कि वही सरहद पर युद्ध लड़ता था। अमजद बोले कि वही गुंडा जो एक तरह सरहद पर युद्ध लड़ता था। और भूदेव यानी कि वही प्रकाश राज सरहद पर युद्ध लड़ा करता था। मैंने कहा टोटल कितने हो गए जी, 4 हो गए ये। बहादुर खां, ये मैंने कहा सुना होगा आपने ये बहादुर खां, ये बहादुर खां जफर, बहादुर खां इस तरीके से भी एक हिस्ट्री के अंदर जैसे अकबर है वैसे ये था ये। तो मैंने कहा ये भी कहाँ लड़ता था, सरहद पर ही लड़ता था। कौन, बहादुर। या जो बहादुर होता है ना, ये जो सैनिक बहादुर होता है ये मेरे भाई, वो ध्यान रखना हमेशा कहाँ लड़ता है ये, मैंने कहा वो सरहद पर लड़ा करता है। यानी कि ये भी किसका हो जाएगा, सरहद का हो जाएगा ये। लिखा है यहाँ पर शरण रानी की, ये शरण रानी है, लिखा है शरण रानी है, लिखा क्या है, शरण रानी है, शरण रानी यानी कि ये भी क्या है जी, सरहद है ये। अब बोलेगे जी याद कैसे करें ये, तो सरहद पर लड़ने गए जी ये। जब सरहद पर लड़ने जाते हैं ना ये, तो कभी कभी क्या होता है कि सामने वाले की रानी की भी शरण लेनी पड़ जाती है कि रानी जी बोलेगी जी माफ कर दो हमें, तो एक तरह से आके से लड़ाई नहीं करेंगे ये। तो मैंने कहा कभी कभी शरण लेनी पड़ जाती है रानी की भी है। सरहद पर जब युद्ध करने जाते हैं, मान लो ऐसा लगा कि ना मरे, और अगर रानी जी माफ करो आपके तो लगते हैं हम ये, तो मैंने कहा सरहद सॉरी सरोद जो है यानी कि शरण, ये हो जाएगा शरण रानी है। लिखा है यहाँ पर आशीष खान, ये देखो जी सरहद पर जब कोई आदमी लड़ने जाता है नहीं, तो मैंने कहा क्या लेकर जाता है, आशीर्वाद, ये आशीष लेकर जाता है, ये ऐसे नहीं जाता पहले ये। तो मैंने कहा आशीष लेकर जाता है कहां पर, सरहद के ऊपर ये। मैंने कहा लिखा क्या है, सरोद, ये गुरुदेव सिंह, ये क्या लिखा है, गुरुदेव सिंह, ये सबको पता है सरहद पर आदमी लड़ने जाता है ये। तो मैंने कहा आशीष लेकर जाता है, अरे किससे लेकर जाएगा, गुरुदेव से, गुरुदेव से। गुरुदेव सिंह भी किसका, सरोद का हो जाएगा जी ये। मैंने कहा लिखा सकावत हुसैन, ये कभी कभी होता क्या है कि जो सका होता है ना अपना, ये वही वाट लगा देता सरहद पर, ये कहते नहीं है उसने पीठ पीछे छुरा गोप दिया। कभी 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 सुना करते हैं आप ऐसा कि उसके सका ने, उसके मित्र ने उसकी वाट लगा दी। मैंने कहा ये कह रहा है इसकी सका ने ही वाट लगा दी, यानी कि सकावत, ये मैंने कहा सकावत, ये उसके सका ने ही वाट लगा दी उसकी सरहद पर युद्ध करते समय। यानी कि मैंने कहा ये भी किसका हो जाएगा, सरहद का हो जाएगा। एग्जाम में मैं बता दूं ये जितने कर चुके हैं ना, ये आज तक का रिकॉर्ड है कि इनसे कोई बाहर नहीं जा रहा है, इनसे बाहर चीजें नहीं जा रही, यहां तक ये सरोद से रिलेटेड। ये पिछले वाली क्लास में जितने पॉइंट करवाए उनसे बाहर कोई पॉइंट नहीं जा रहा है एग्जाम के अंदर। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी को स्टेट के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, उसमें स्टेटिक आता होगा नहीं है, तो वहां भी खेल जाओगे अच्छी तरीके से। ये तो मैंने कहा बहादुर खान ये क्या करता था, सरहद पर लड़ा करता था। रानी की कभी कभी शरण लेनी पड़ जाती है सामने वाले की ये, और अगर रानी माफ कर बोले कि मरवा, मतलब ऐसे मरवा देखेगा एक तरह से, बोला कि सरहद जाते कभी कभी हो जाता है ऐसा ये। तो मैंने कहा ये सरहद हो जाएगा जी। मैंने कहा आशीष लेकर जाता आदमी ये कहा, सरहद पर जब युद्ध करना हो, किससे, गुरुदेव से। ये कभी 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 ऐसा हो जाता है कि सका भी अपनी वाट लगा देता है, ये सका भी अपनी वाट लगा देता है, यानी कि सकावत, ये किसका हो जाएगा जी, सीधा सीधा यहां से सरहद का। ये लिखा जरीन एस शर्मा, ये जरीन
एस शर्मा, ये सरोद की बात की जा रही है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि यहां से क्या हिंट निकलेगा जी। इतना करवाए नहीं, इससे बाहर नहीं जाना, लेकिन ये 2 या 3 नाम है जी। आपका दिमाग क्या करता है जी, बताइए। जरीन में से क्या निकालेंगे? मेरे दिमाग में तो आ चुका है ये। मैंने कहा जरीन, मेरे हिसाब से अगर नाम सुना हो आपने, एक मूवी थी सलमान खान की, मूवी का नाम क्या था? वीरे वीरे वीरे, उसमें वीरे वीरे पुकारते थे उसको ये, और वीर मूवी शायद थी ये, जिसमें वो जरीन खान कुछ ऐसा था क्या जी? बताइएगा जरा ये। हाँ, मैंने कहा, मैं पॉइंट क्या पूछ रहा हूँ ये, हाँ जरीन खान, ये वही थी ना उस मूवी के अंदर ये। मैं गलत हूं तो बता देना ये, क्योंकि मैं मूवियां कम देखता हूँ जनरली, शॉर्ट वीडियो जो वायरल होते रहते हैं वो देख लेता हूँ, वो भी देखता हूँ, तो हालांकि देख लिया तो वो चीज मेरे दिमाग में परमानेंट सेट रह जाती है ये। तो मेरे को फायदा बहुत होता है इन चीजों का, ये वही है ना ये। हाँ, क्या कह रहे हैं ये, सरहद की जरीन यानी कि जमीन की रक्षा करो ये। हाँ, ये भी सही है एक तरीके से ये। हाँ, वीर मूवी थी जी ये। तो देखो जी, वीर मूवी में आपने देखा होगा कि सलमान खान जो था ना, एक तरह से ये, उधर क्या था कि जरीन का जो बाप था वो था जी उधर, क्या बोलते हैं ये, इसका क्या नाम था यार, वो जैकी श्रॉफ था जी उसका ये। और मैंने कहा वो बड़ा थोड़ा सख्त टाइप का बंदा था जी एक तरह से ये, वो सुनता नहीं था जी ऐसे ही। तो बोले कि जी अब सलमान खान को वीरे को शादी करनी थी। अब शादी करनी थी तो उसके बाप ने कहा था, आपको पता हो मिथुन चक्रवर्ती था उसका बाप उसमें ये। और बोले कि जी तो बोले कि सीधा दावा बोल दे, कहां पर? उसकी सरहद पर ही है। तो मैंने कहा वो जरीन ही है। मैंने कहा बोले जरीन से शादी करनी है तो उसकी सरहद पर दावा बोल दे, तो बोले कि कर लेंगे फिर हम ये। मैंने कहा ये भी किसका हो जाएगा? सरोद का हो जाएगा जी। लिखा है अमान अली बंगसी। मैंने कहा अमान अली बंगसी, यानी ये भी किसका है? सरोद का ही है जी। मैंने कहा आदमी कभी कभी क्या होता है कि मान सम्मान के लिए कभी कभी ऐसा हो जाता है सरहद पर, एक तरीके से ये सामने वाला जो बंदा है ना ये, वो आपको मतलब ऐसे हो सकता है ये आपका, ये अच्छा है ध्यान रखेगा, इसको पूछा जा सकता है एग्जाम में, और हो सकता है पहले पूछा हो भी वो किसी न किसी एग्जाम में ये। तो मैंने कहा कि सामने वाला बंदा जो होता है ना, कभी कभी हमें एक तरह से बगस देता है ये, कहां पर? सरहद पर। कैसे? केवल मान सम्मान के लिए। मान यानी ये कह रहा है कि एक मान सम्मान के लिए, क्या? एक मान सम्मान के लिए तेरे को बगस देता हूं मैं ये, तेरे को बगस देता हूं ये, कहां पर? सरहद पर, यानी कि सरोद ये। और वैसे एक चीज और है इसमें ये, पता नहीं मैं गलत हूं कि हिस्ट्री के अंदर एक बंगस 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 कोई एक शायद एक योद्धा भी था, जैसे अकबर ऐसे होते हैं नहीं है, वैसे ही है। किसी को याद है तो जरा बताएंगे ये। हाँ, क्या कह रहे हैं ये, सरहद पर लड़ते हैं अपने मान के लिए। हाँ, ये भी बिल्कुल परफेक्टली सही आपका ये, जबरदस्त चला जाएगा एक तरीके से ये। मैंने कहा सरहद पर अपने मान के लिए लड़ना, ये एक मान सम्मान के लिए। उसको उसने कहा तेरे को बगस दिया मैंने आज ये, जा सीले जिंदगी अमान अली बंगस। ये अमान की जगह देखो क्या कर देता है फिर ये, अगर अयान कर देता है जी ये। वो कहता है अया, अरे अया जा रहा है, अरे जा जा। वो कह रहा है एक मान सा आया 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 आया, कह रहा है आया आया, जा जा, बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा अयान अली बंगस भी किसका? सरोद का ही हो जाएगा ये। हाफिज अली खान, ये खुदा हाफिज। आपको पता सरहद के ऊपर क्या हुआ करता है ये? मैंने कहा सरहद के ऊपर क्या हुआ करता है जी ये, जैसे बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान वाले खुदा हाफिज खुदा हाफिज, वो कैसे करते साइन तो मुझे पता नहीं है ये। तो मैंने कहा वो जनरली ऐसे करते थे, खुदा हाफिज खुदा हाफिज। तो मैंने कहा हाफिज अली खान भी सरोद यानी कि सरहद का निकल जाएगा ये। लिखा कितने हैं जी? टोटल हो चुके 13। ये किसके हैं ये? सरोद के हैं ये। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सरोद के ये। मैंने कहा कैसे याद करोगे? मैंने कहा जरीन, ये वो जरीन का, वो उसके बाप ने बोला था वीरे को, ये सलमान खान को, तो दावा बोल दे वहां सरहद पर, फिर देख लेंगे जो होगा जो ये। तो मैंने कहा सरहद यानी कि सरोद ये। अरे एक मान सम्मान के तेरे को बगस दिया आज, आया ना आया आया, जा जा जा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मैंने कहा सरहद ये, खुदा हाफिज। मैंने कहा वो सरहद पर बोला करते हैं, लिखा है यहाँ पर अभिषेक लाहिरी है, सरोद का ये जी है। देखो जब सरहद पर जाते हैं ना ये, जब सरहद पर लड़ने कोई सैनिक जाता है तो उससे पहले उसका अभिषेक होता है ये। अभिषेक समझ रहे किसको बोलते हैं ये? जरा कमेंट करिएगा एक बार, ये अभिषेक करना एक तरीके से ये। हाँ, मैंने कहा अभिषेक करना किसको बोलते हैं एक तरीके से? अभिषेक करना, ये बताइएगा जरा ये। मतलब ये चैप्टर शायद मुझे लग रहा है कि सबसे खतरनाक लेवल पर कनेक्शन बना हमारा। हालांकि थे सारे कनेक्शन खतरनाक, लेकिन मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा समय इसमें जरूर लगा, क्योंकि एक्चुअल में नाम इजी होता है तो उसका कनेक्शन करना में बहुत मतलब माथापुरी वाला काम होता है। तब चीज होती है उसको याद करवाना आसान काम होता है ये। मैंने कहा पॉइंट क्या है? अभिषेक करना। ये अभिषेक सुना आपने? ये किसी का अभिषेक करना एक तरीके से ये। सरहद पर जब जाता युद्ध करने से पहले तो पहले क्या करता है? पहले उसका अभिषेक किया करते हैं एक तरीके से ये। हाँ,
क्या कह रहे हैं आप ये गुरुदेव से आशीष से लेकर अभिषेक करवा, हाँ ये सही है जी, है बिल्कुल सही है जी। हाँ इसका मतलब आपको पता है जी, अच्छा ये भी सही है, देखो लाहौर वाला भी सही है ये। अभिषेक बच्चन का लाहौर की, अभिषेक बच्चन को लड़वाओगे क्या यहाँ सरहद पर, तो लाहौर की सरहद पर ये कर सकते हो, करो तो आप, बाकी यहाँ से कर सकते हैं आप ये अभिषेक करवा के, आशीष लिया गुरुदेव से और फिर अभिषेक अभिषेक करवाया उसने और फिर सरहद के ऊपर लड़ने गया, ये भी हो जाएगा जी सरहद का ये। वसंत राय, वसंत राय, शायद मेरे से एक या दो नहीं हुए थे कनेक्शन में, देख लेता हूँ एक बार कितने हैं, 3 है ना ये, हाँ 3 है जी, 3 में थोड़े से मेरे से कम कनेक्शन हो पाया ये, मैं देख लेता हूँ। वसंत राय इसका है सरहद यानी कि सरहद का ही है। तो देखो जी कोई किसी ने कहा बोले कि जी भारत सरकार से राय ली है, बोले कि सरहद पर क्या वसंत ऋतु में भी लड़ना चाहिए क्या हमें ये, तो किसी ने कहा बोले ऋतु क्या होती है, वसंत हो चाहे कोई भी हो यार, लड़ना तो चाहिए एक तरीके से ये। तो मैंने कहा चलो एक कनेक्शन और ही खतरनाक कर देते हैं, बस अंत हो गया उसका ये, देखो ये बस, बस यानी कि बस ये, बस यानी कि बस ये, मैंने कहा अंत यानी कि जी अंत, ये बन गया जी बसंत, ये क्या बन गया बसंत यानी कि वसंत, ये बस उसका अंत हो गया जी, ये कहां पर सरहद के ऊपर ये, तो यानी वसंत राय भी कहां का सरहद का ये। अब बचे केवल 2 बचे हैं जी, तेजेंद्र मजूमदार है, ये सरहद का ही है जी, तेजेंद्र मजूमदार, ये देखो इसको ऐसा कर लो, सरहद पर जनरली मजे पता है कौन लेता है ये, जो बड़ा तेज आदमी होता है ना ये, जिसको ये पता हो कि आतंकवादी कहां से आएगा, वही मजे लेता है, बाकी नहीं लेते हैं जी। तो मैंने कहा बड़ा तेज आदमी है तो ये, अरे भाई बहुत तेज आदमी है, इसको इसी को मजा आता है वहां पर रहने में, इसको डर तो लगता ही नहीं है। मैंने कहा तेजेंद्र मजूमदार भी कहाँ का, सरहद का यानी कि सरहद का ये, लिखा ब्रिज नारायण, ये एक बस एक लिंक आपसे मांगूंगा यहाँ पर ये कि ब्रिज नारायण का हम क्या कर सकते हैं, ये जरा कमेंट करिएगा एक बार। बाकी सारे लिंक अपने हो चुके हैं जिस सरहद के, इससे बाहर आपका पॉइंट नहीं बैठने वाला, जहां तक उम्मीद है मेरे को एक तरीके से कि नहीं होना चाहिए कि इससे बाहर कुछ जाए सरहद का ये। फिलहाल ब्रिज नारायण का क्या बैठ सकता है आपके अकॉर्डिंग, हाँ थोड़ा सा हिंट करेंगे तो हम कर देंगे जी, हाँ जी देखते हैं जी किसका आता आंसर सबसे पहले। ये एक पॉइंट यहां से मैं लिंक मांगूंगा आपसे, ये ब्रिज नारायण का, ये मैं भी देख लेता हूं अगर मेरे से होता है ये। ब्रिज को हम ब्रिजवासी से कर दें, ब्रिजवासी से कर सकते हैं ये, और ब्रिजवासी से अगर ना करे तो हम कर सकते हैं ब्रज, ब्रज की भूमि, ब्रज की भूमि की जो सरहद की रक्षा है वो भगवान श्री कृष्ण किया करते थे क्या, हाँ देखते हैं क्या कह रहे हैं आप ये, विजय क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आया, सरहद पर तगड़े हो, क्या तगड़े होते हैं, हाँ सरहद पर ब्रिजवासियों ने नारा लगाया, जय श्री कृष्ण, ठीक है जी सरहद के, हाँ ये सही है जी, ये सरहद, और ये भी तो ये खतरनाक है जी, ये इनका और भी खतरनाक चला जाएगा ये। देखो जी सरहद यानी होता सीमा, और सीमा पर सबको पता है कि ब्रिज बनाया जाता है ये लेवल अलग अलग जाएगा जी, ये लेवल अलग है जी, सूर्य कुमार यादव वाला लेवल है जी ये। मैंने कहा देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा कि सरहद पर क्या, मैंने कहा ब्रिज बनाया जाता है, ये ब्रिज होता है जी एक तरीके से, यानी कि ब्रिज नारायण सरहद गई है, इसका मतलब यहां से हमारे सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। सरहद पर जाना है तो उससे पहले अभिषेक, मैंने कहा बस उसका अंत हो गया, बसंत यानी कि सरहद, तो तेज होता है ना आदमी है, मैंने कहा वही मजे करता है एक तरह से, वही मजे में रहता है, कहाँ सरहद पर ही है, और मैंने कहा ब्रिज बनाया जाता है कहाँ पर, सरहद पर 2 देशों के बीच में, यानी कि सरहद के मेरे हिसाब से आपके दिमाग में सारे चले जाने चाहिए। अब तक हमने सरहद याद किया, अब तक हमने सितार याद किया, सितार के भी हमने बहुत सारे पढ़े थे ये, और मैंने कहा सितार के अलावा हमने सहनाई याद कर लिया, सहनाई के अलावा हमने एक और याद किया था ना, एस फॉर संतूर्य यानी कि संतूर्य। टोटल 4 एस हो चुके हैं जी अब तक हमारे, ये 4 एस हो चुके, सरोद हो गया, सितार हो गया, संतूर हो गया, और सितार सॉरी, अच्छा सितार तो यहाँ ही गया ना, ये सरोद हो गया, संतूर हो गया, सितार हो गया, सहनाई, हाँ 4 एस हो गए जी, ये सहनाई था एक यहाँ से, ये सहनाई वाला। इन चारों के अंदर ज्यादा जो पूछे जाते हैं ना ये, देखो अगर सितार की बात करें ना ये, तो सितार में तो सबसे ज्यादा उठाता है पंडित रविशंकर को, ये नंबर 1 को, ये रविशंकर जो कि एक एक्टर यानी कि सितारा यानी कि सितार थे ये। और संतूर में से उठाता पंडित शिव कुमार शर्मा को ये, सेनाई में उठाता बिस्मिल्लाह खान साहब को ये, और सरोद में से जो है ये सारे इसके इंपोर्टेंट है, लेकिन अलाउद्दीन खान को भी उठाया हुआ है, और अकबर वो जो अली अकबर खान था वो भी उठाया हुआ है, हाफिज वाला भी उठाया हुआ है ये, तो मतलब इसके सारे इंपोर्टेंट सारे ही हैं। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ज्यादा रिपीट जो होता है ना ये
उन चीजों की हम बात कर रहे थे यहाँ पर। ये अब हम यहाँ एक पॉइंट और देख लेते हैं कि हमारा कौन सा पॉइंट है, बांसुरी। बांसुरी के कम से कम बता दो 4 है। ये 4 में से 3 जो है ना वो थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कितने, 3, मतलब वो 3 ही 99% एग्जाम में पूछता है। ये जिनमें से भी एक थोड़ा सा ज्यादा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इन 3 में से भी एक हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फ्लूट यानी होता है बांसुरी। ये और मैंने कहा बांसुरी से रिलेटेड की हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से म्यूजिशियन थे जिनको हमें याद करना है यहाँ पर। ये तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा बांसुरी की बात की जा रही है जी। ये हाँ, तो देखो बांसुरी के अंदर 3 हैं जो सबसे ज्यादा रिपीट किए जाते हैं जी। जिनमें कितने इंस्ट्रूमेंट हैं ये अभी देख लेंगे यार, थोड़ा सा क्लास को एंड होने देंगे। कितने हैं ये, बहुत सारे हैं ये। और याद तो हो रहा है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फालतू समय खराब कर रहे हैं ये। बोला मेरे भाई, नाम तो बोला, रख लिया। ये याद हो रहा है नहीं हो रहा? विकास क्या कह रहे हैं आप? ये हरिप्रसाद चौरसिया, बिल्कुल सही है जी। ये सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला जो है वो हरिप्रसाद चौरसिया ही है जी। ये तो टोटल अब तक हम 4 याद कर चुके हैं। ये चारों के ही बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ये। और यहां से ये पॉइंट हो चुका हमारा। ये देखिएगा, फ्लूट यानी होता है बांसुरी। हाँ, सब याद है ना, फिर दिक्कत नहीं है। अब बांसुरी में देखो, बांसुरी बजाए कौन करते थे? ये बांसुरी की एक वो आया करती थी, अगर आपको याद हो तो क्या बोलते हैं, वो ट्यून्स ही कह सकते हैं एक तरीके से। ये भगवान श्री कृष्णा बजाते थे क्या? जरा कमेंट करना एक बार अपना, ये कि जो बांसुरी है वो कौन बजाते थे एक तरीके से, जो बड़ी मनोहर सी प्लीजेंट सा साउंड होता है एक तरह से। ये मेलोडियस सा एक तरीके से, ये ट्यूनफुल कह सकते हैं। ये हाँ, भगवान कृष्ण पर बजाया करते थे एक तरह से। ये मतलब कि माखन चोर कह सकते हैं एक तरीके से। ये माखन चोर, हरि 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 यानी होता है भगवान एक तरीके से। ये माखन चोर जो भगवान है एक तरीके से, वो जनरली बजाया करते थे। वो अपने पास में ही रखा करते थे एक तरीके से। ये अपने पास में ही रखा करते थे एक तरीके से। ये देखो, जब बांसुरी हम लेने जाते हैं ना मार्केट में, ये तो आपने देखा होगा जनरली होता क्या है कि वो जैसे मान लो एक दो तो खुली पड़ी रहती है, बाकी और जितनी भी होती है ना बांसुरियां, ये जैसे मान लो कोई मेले में जाते हैं आप, ये वो 2 4 5 तो खुली रखते हैं वहां पर दिखाने के लिए। ये मेरा साथी आयर उठाए उसको बजाने लग जाए एक तरह से, है ना। ये जैसे होता नहीं है दशहरा के मेले में जनरली जाते हैं, ये तो वही उठा के बजाना, और वही जैसे मेला ये खत्म हुआ और खत्म होने के बाद फिर बजाते हुए जाना। ये तो मैंने कहा इस तरीके से। ये मैंने कहा बाकी की और जितनी बांसुरियां होती है नहीं, उनको जनरली आपने ये देखा होगा कि वो ऐसे लपेटे हुए होती है, ऐसे मतलब कि जी ऐसे होती है, बाद में निकालता फिर वो धीरे धीरे उनको जब बिक जाती है तो मैंने कहा किसमें लपेटे हुए होती है? ये इसमें ही है। और इसको बोलते हैं जी पेज। और देसी भाषा की बात करें तो पन्ना बोलते हैं इसको। ये क्या बोलते हैं? पन्ना बोला करते हैं। पन्ने में लपेटी हुई होती है जी। ये तो देखो जी, जो 3 पूछता है ना एग्जाम में, वो तीनों आपके दिमाग में जा चुके हैं। अब देखो कैसे गए हैं। ये देखिएगा, ये बांसुरी भगवान श्री कृष्ण, ये देखिएगा हरि प्रसाद चौरसिया की बात की जा रही है यहाँ पर। फ्लूट यानी कि बांसुरी, और मैंने कहा हरि यानी कि क्या, भगवान। और भगवान जो चोर, चोर यानी माखन चोर, ये भगवान श्री कृष्ण, ये वही तो बजाते थे मेरे भाई बांसुरी। वो अपने पास में हमेशा रखा करते थे इसी बांसुरी को। मैंने कहा राकेश चौरसिया, ये रखा करते थे। ये मैंने कहा रखा करते थे। ये इस यानी कि ईश्वर। ये अरे ईश्वर कौन से? वही भगवान श्री कृष्ण, ये हमेशा अपने पास रखते थे। ये यानी कि राकेश। ये अरे चोर कौन? वही माखन चोर। ये तो राकेश चौरसिया भी किसका हो जाएगा? फ्लूट का हो जाएगा। ये मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। और मैंने कहा इनको बजाने में नित्य आनंद आया करता था मेरे दोस्त। ये नित्य यानी कि डेली, देखिएगा ये नित्य यानी कि डेली, ये आनंद यानी कि आनंद आना। मैंने कहा किनको? भगवान श्री कृष्ण को नित्यानंद हल्दीपुरी है। मैंने कहा नित्यानंद, नित्य आनंद आता था उनको बांसुरी बजाने के अंदर। ये उसके बाद देखिएगा, अभी मैंने कहा आपसे, मैंने अभी यहां से कहा
कि पन्ने में लिपेटे हुए होते थे। पन्ना जानते हो नहीं, पेज वगैरह एक तरीके से ही है। तो मैंने कहा पेज में लपेटे हुए होते थे बांसुरियां, जनरली मार्केट में जाते हैं तो हम ये। तो मैंने कहा पन्ना लाल घोष भी किसका? बांसुरी का। ध्यान रखिएगा, ये एक फैक्ट है, हो सकता है इसको उठा ले आगे चलकर। ये लिखा क्या है कि पंडित पन्ना लाल जो घोष है ना, ये उनको इस नाम से भी जाना जाता है, अमल ज्योति घोष के नाम से। ये अमल ज्योति घोष के नाम से वाज एन इंडियन फ्लूट बांसुरी प्लेयर एंड कंपोजर, यानी अमल ज्योति घोष के नाम से इनको जाना जाता है। ये हो सकता उठा ले, मुझे ऐसा लगा तो मैंने यहाँ पर ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट यहाँ पर डाल दिया है। ये उसके बाद देखिएगा लिखा क्या है, टोटल कितने हुए? 4। ये 4 ही उठाता है एग्जाम में। ये आज तक का रिकॉर्ड कि यही उठाया गया, और इनमें भी कौन सा नंबर 1 सबसे ज्यादा ही है, नंबर 1। हालांकि चारों इंपोर्टेंट है, लेकिन ज्यादा की बात की जाए तो हरि प्रसाद चौरसिया को है। तो मैंने कहा बांसुरी कौन, बोलेगी हरि, यानी कि भगवान। भगवान को माखन चोरी है, सबको पता है, बजाते थे। ये वो ऐसे भगवान थे जो अपने पास में ही रखा करते थे, यानी कि राग कैसी है, नित्य आनंद उनको आया करता था, यानी नित्य आनंद हल्देपुरी है। और मैंने कहा नित्य आनंद तो आता था जो आता था, लेकिन पॉइंट क्या है, पन्ना लाल घोष। मैंने कहा पन्ने में लिपटी हुई होती है, ध्यान रखिए इस बात का। ये क्या? बांसुरी है। मैंने कहा उसके बाद देखिएगा लिखा है क्या, कैसव गिंडई है। कैसव 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 भगवान श्री कृष्णा को बोलते हैं ना, ये कमेंट करिएगा जरा अपना ये जी। मैंने कहा कमेंट करिएगा जरा, भगवान श्री कृष्णा को ही बोलते हैं ना कैसव ये, क्योंकि युद्ध जब हुआ था तो एक चर्चा हुई थी वहां पर गांडीव धनुष की, शायद अर्जुन के साथ में। ये कुछ ऐसा, मेरा हो सकता मैं गलत हूं कहीं, मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है, क्योंकि 5वीं क्लास 6ठी क्लास हमने वो गीता की क्या पहले एक प्रतियोगिता होती थी स्कूलों में, ये तब मुझे पता कि केशव शायद इसी को बोलते हैं। ये मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? हाँ, सारे कह रहे हैं आप यस यस ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि 5वीं वाला अभी हमें याद है, वो गीता वाले एक छोटे से पुस्तक आया करते थे ये, और उसमें से क्या है कि वो प्रतियोगिता होते थे, उस टाइम हम याद करते थे उसके श्लोक वगैरह वो सारे। ये तो मुझे याद है केशव नाम की चर्चा शायद हुई थी वहां पर। ये मैंने कहा केशव क्यों, ध्यान रखना केशव जो है ना भगवान श्री कृष्ण, ये वो कभी भी गंदी गिंदी यानी कि गंदी, कभी भी गंदी बांसुरी नहीं बजाते, ये बहुत अच्छी बजाते हैं। केशव गिंडे क्या हो जाएगा, बांसुरी का। ये लिखा है इतने परवीण है, समझिएगा मेरे भाई, ये इतने परवीण थे हमारे भगवान श्री कृष्णा गॉड, यानी कि भगवान श्री कृष्णा गॉड यानी भगवान, ये खड़े खड़े बजाते थे जी। ये देख लो यहाँ पर। ये मैंने कहा इतने परवीण थे इस बांसुरी बजाने में कि वो ये जो गॉड बने भगवान, ये इतने, ये जो हमारे गॉड है भगवान श्री कृष्णा, वो इतने परवीण थे कि खड़े 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 खड़े, यानी परवीण परवीण गॉड खिंडे कौन सा हो जाएगा, सीधा सीधा यहाँ पर फिर एक बार बांसुरी है। उसके बाद देखिएगा लिखा है एक बार यहाँ पर फिर कि मिलेंदी, क्या है, मिलेंदी। तो देखो जब आपको पता हो भगवान श्री कृष्णा का और सुदामा का जब मिलन हुआ था, ये तो भगवान श्री कृष्णा ने एक लीला की थी जी। और लीला क्या की थी ये सुनिएगा जरा। ये कि लीला इस तरीके से की थी कि जब सुदामा को पता चला कि जी वो राजा है, शासक है, कहीं भी मैं गलत हूं तो टोक देना मुझे ये, तो वो शासक मतलब कि उनका जो मित्र था भगवान श्री कृष्ण एक तरीके से, मतलब कि जो वहां के वो राजा है एक तरीके से, है उनको न्योता है, बुलाया गया एक तरह से, ये ऐसा कुछ मामला था। ये फिर भगवान श्री कृष्ण जो है एक लीला किया करते हैं कि वो एक ग्वाला टाइप का सा, मतलब ग्वाला तो नहीं कह सकते, लेकिन एक ऐसा रूप करके जाते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा जो वो पट्टा सा बांध के इस तरीके से ये, और वो जाते क्या है कि जब सुदामा से मुलाकात होती थी तो वो उससे पहले वो बांसुरी बजावे आते थे। ये मैंने कहा वो बांसुरी बजाए हुए आते थे एक तरीके से। तो जब मिलन हुआ था ना इनका, ये किसका, सुदामा का भगवान श्री कृष्णा का, ये तो मैंने कहा उस टाइम ये बांसुरी बजाते हुए आया करते थे। ये तो देखो जी मिलिंद यानी कि मैंने कहा मिलन, ये जब मिलन हुआ था किसका, मैंने कहा जब मिलन किसका हुआ था, भगवान श्री कृष्णा का सुदामा का। ये तो अगर आपने कभी देखा हो, क्योंकि ऐसे क्लिप जनरली क्या है कि फेसबुक के ऊपर आते रहते हैं, यूट्यूब पर भी आते रहते हैं एक तरीके से ये, और मैं इन चीजों को थोड़ा सा ज्यादा देखता रहता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में स्टैटिक हो चाहे इंग्लिश हो, ये मैं इन चीजों को देखने के पीछे मेरी वजह ही होती है। कई बार कई चीजें कोई लोग मुझे देखते हैं, बोले यार ये पता नहीं क्या सारे दिन वीडियो देखते रहते हैं। एक्चुअली मैं, मेरा माइंड जो है ना वो ज्यादा कैसे खुले एक तरीके से। ये अब देखो इसका कनेक्शन मेरे से नहीं हो पा रहा था ये, लेकिन मेरा ये वीडियो देखा हुआ था, मुझे ऐसे याद आया कि यार ऐसा मिलन हुआ था ये, और मिलन किनका, इन दोनों का हुआ था। और उससे पहले वो भगवान श्री कृष्णा पेड़ के पीछे से कुछ इस तरीके से आते हैं, उस वीडियो में ऐसे यूट्यूब पर बताया गया था शायद ये,
कि वो पीछे से आते हैं एक तरीके से ये, और वो बांसुरी बजाए हुए आते हैं एक तरीके से ये। तो मैंने कहा जब इनका मिलन हुआ तो नहीं है कि इनका भगवान श्री कृष्णा का सुदामा का ये, तो मैंने कहा इनका वो बांसुरी बजाते हुए जब आए थे भगवान श्री कृष्ण, ऐसे ही कुछ इस तरीके से मिलन हुआ था इनका ये, तो ये हो जाएगा मिलिंद भी बांसुरी का ये। लिखा है भोलानाथ भाई साहब भगवान श्री कृष्णा माखन चोर ये। मैंने कहा माखन चोर अगर बजाए क्या बांसुरी, क्या हमारा भोला खुश नहीं होगा ये? अरे होगा, मेरा भोलानाथ भी प्रसन्न है। देखना एक बार ये मेरा भोलानाथ भी क्या होगा, बहुत प्रसन्न होता है मेरे भाई बांसुरी जब बजे भगवान श्री कृष्णा की। तो ये आपको पता होगा ऐसे ऐसे सीन आते हैं ये, जैसे आप अगर देखते होंगे ये श्री कृष्णा, अगर आपने कभी देखा हो ये कोई वीडियो देखा हो, तो जब ये बांसुरी बजाया करते थे ये वो चक्कर होता था ना, ऐसे चक्कर चलता था एक तरीके से ये। तो मैंने कहा उस टाइम वो तीनों भगवान ये ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों के दर्शन हुआ करते थे ये। तो भोला भी बड़े प्रसन्न हुआ करते थे जब ये बांसुरी बजाया करते थे। मैंने कहा भोला नहीं, रघुनाथ भी प्रसन्न हुआ करते थे जब ये बांसुरी बजाया करते थे। लिखा है कि पंडित रघुनाथ सेठ ये वही रघुनाथ, इससे कर देंगे हम ये, इसको इसी से लिंक कर देंगे ये, रघुनाथ प्रसन्ना से रघुनाथ सेठ से लिंक कर देंगे जी ये। उसके बाद देखिएगा टोटल हुआ यहाँ पर 6 ये, शायद इसके सारे कर दिए मैंने, बिल्कुल नहीं, एक और अभी है, अभी एक और है जी। देखिएगा केशव ये, मैंने कहा किसको बोलते हैं जी ये? केशव बोलते हैं भगवान श्री कृष्णा को ये। हाँ मैंने कहा भगवान श्री कृष्णा को बोलते हैं केशव ये। गंदा नहीं, बहुत अच्छा बजाते हैं बांसुरी ये, यानी केशव गेंडे इतने प्रवीण है हमारे गॉड के खड़े खड़े बांसुरी बजाया करते हैं ये। जब मिलन हुआ था भगवान श्री कृष्णा और सुदामा का, तो उससे पहले आपने अगर देखा हो या नहीं देखा हो तो मैं बता दूं कि वो ऐसा सीन क्रिएट किया था, वो लीला की थी एक तरीके से भगवान श्री कृष्णा ने ये अपने मित्र के साथ में ये, कि वो जो मिलन हुआ था उससे पहले बांसुरी बजाते हुए वो निकले थे उस जंगल के अंदर एक तरीके से ये। तो मैंने कहा मिलन हुआ था ये बांसुरी यानी भगवान श्री कृष्ण। ये भोला भी प्रसन्न होता है भाई साहब उस टाइम, तो ये रघुनाथ प्रसन्न नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और रघुनाथ को लिंक कर दो पंडित रघुनाथ सेठ से। ये लिखा है रोनू मजुमदार ये, रोनू मजुमदार ये। अभी हमने एक याद किया था तेजेंद्र मजुमदार ये, कल याद किया था कि आज याद किया था तेजेंद्र मजुमदार। देखते हैं किसका आता आज आंसर ये जी। मैंने कहा तेजेंद्र मजुमदार ये, एक पॉइंट हमने याद किया था ये तेजेंद्र मजुमदार ये, उसका क्या था जी? ये अब तक 4 याद करवाए हैं, ये चारों में से एक आपको बताना है ये जी। बताइएगा ये तेजेंद्र मजुमदार का कौन सा था? ये 4 में से एक था ये, सरोद था, बिल्कुल सही है। जो तेज आदमी होता ना वही मजे लेता सरहद भर ये। मैंने कहा रोना ही आ जाता है, मैंने कहा इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, मैंने कहा इतना मजा आता है किसकी? उस भगवान श्री कृष्ण की उस मुरली वाला की बांसुरी की धुन सुनने में कि आदमी को रोना ही आ जाता है ये। मैंने कहा इतना मजा, इतना मजा, इतना मजा वो देता है हमें कि हमें रोना ही आ जाता है उस बांसुरी वाले की जब धुन हम सुना करते हैं। यानी कि बांसुरी होगा रोनू मजुमदार ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है अमर ओके, अमर ओके, ओके बिल्कुल बात सही है, अमर बिल्कुल अमर है जी। अरे भगवान श्री कृष्ण जो बजाते हैं बांसुरी वो तो अमर ही है, अमर ओक यानी कि इसी का होगा बांसुरी का ही है। उसके बाद लिखा है एन रमानी। देखो जी रमना किसको कहते हैं? रमना, रमना जरा बताइए। रमना उसी को कहते हैं ना एक तरह से किसी चीज में घुल जाना, यूं कह सकते हैं कि लीन हो जाना एक तरीके से। ये अगर मैं गलत तो कमेंट करना, नहीं तो मैं कनेक्शन दूसरा चेंज करूंगा जी। ये जी मैंने कहा हाँ आज ही किया है जी। और वो तो मुझे याद है आज ही किया था सरोद वाला, लेकिन वो तो आदत है ना पूछने की जी, देखते तो सही कि पीछे वाला याद है कि नहीं है ये। हाँ तो मैंने कहा रमना किसको बोलते हैं जी? रमना, रमना एनग्रोस, हाँ उनका सही है ना ये। हाँ एक तरह से रम जाना किसी चीज के अंदर। ये मेरे भाई कोई ऐसा आदमी हुआ आज तक ये जो भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाए उसमें रमे नहीं? हो ही नहीं सकता ऐसा। एन यानी कि नहीं, रमे नहीं भाई, नहीं ऐसा रमना, ये कह रहा रमना नहीं, नहीं जी ऐसा हो ही नहीं सकता ये कि भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाए उसमें कोई रमे नहीं, उसमें कोई लीन नहीं हो, सारे लीन हो जाते हैं। एन रमानी हो जाएगा फ्लूट ये। उसके बाद लिखा टी आर महालिंगम, शायद एक नहीं हुआ, बाकी सारे कर दिया जी मैंने। ये एक पॉइंट यहां से ये केवल और केवल ये टी आर महालिंगम, ये यहां से हिंट मांगूंगा आपसे ये। बाकी इसके बाद में आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन उठाकर देख लेना, सारा कर जाएंगे आप ये बांसुरी से रिलेटेड। ये एक थोड़ा सा मेरे से नहीं हुआ ये, मुझे ऐसा लगता है कि ये उठा सकता है ये।
आगे चलकर ये। तो एक बार मैं आपसे थोड़ी सी हिंट मांगूंगा यहाँ पर, ये हल्के से हिंट कर दो, फिर तो मैं कनेक्शन तो मैं कर देता हूँ। ये टी आर महालिंगम, ये टी आर महालिंगम, ये मैं भी देख लेता हूँ एक बार। वैसे महालिंग से कर दे यहाँ से, ये नहीं नहीं यहाँ से नहीं बैठेगा। टी आर टी आर टी आर टी आर तेरा क्या कह रहे हैं आप ये लिन, ठीक है जी। हाँ इसका एक पूछ रहा हूँ मैं आपसे, बाकी सारा हमने कर लिया है ये, फिर फ्लूट पे हमारी खत्म हो जाएगी जी। ये फ्लूट के भी हमने बहुत सारे कर लिए यहाँ पर। ये हाँ लगभग शायद कितने 6 4 10 14 के आसपास हो जाएंगे एवरेज। ये थोड़ा सा अगर दिमाग में कुछ बैठ रहा हो तो, क्योंकि ये थोड़ा सा वर्ड ऐसा आ गया ना, ये टी आर, ये महालिंगम 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 महालिंगम। उस मंदिर से कर दे क्या हम ये? एक महालिंगम दक्षिण में कोई मंदिर है क्या? महालिंगम कुछ ऐसे नाम सुना हुआ तो है। ये क्या कह रहे हैं ये? महा यानी कि माँ, माँ भी लीन हो जाएगी फ्लूट में, माँ भी लीन हो जाएगी जी। ठीक है जी। जी एम में होते तो महालिंग बांसुरी सुनते हैं ये। महल में, महल में बांसुरी बजाते थे ये भी सही हो सकता है। लिंगराज टेम्पल है ना ये, हाँ लिंगराज टेम्पल, ये महालिंगम लिंगराज, ये बिल्कुल ये। हाँ क्या कह रहे हैं ये? अंशुमान आनंद आप, ये कितना भी बड़ा गम हो बांसुरी बजाते ही गायब हो जाता है जी। ये भी खतरनाक हो सकता है जी। ये देखो सारे लगभग लगभग आपने कनेक्शन किए, अच्छे किए हैं, सबका अच्छा है, लेकिन एक जो लेवल जाना चाहिए ना, उस लेवल पर नहीं जा पा रहा मैं। ये मैंने कहा महालिंगम, ये कि जी कितना ही बड़ा गम हो, ये हो सकता है एक तरीके से, ये ऐसा हो सकता है ये कि भाई तेरा, टी आर यानी कि तेरा, कि तेरा कितना ही बड़ा गम क्यों ना हो, सारे के सारे खत्म हो जाते हैं जब भगवान श्री कृष्णा बांसुरी वाला, मुरली वाला जब बांसुरी बजाता है। यहां से हो सकता है ये, हो सकता है एक बार और देखना पड़ जाए, थोड़ा सा ऐसा लिंक बना है इसका, ये देखिएगा। ये मैंने कहा अच्छे से अच्छे आदमी को इतना मजा आता है जब बांसुरी बजा, रोने आ जाता है एक तरीके से। अमर, ओके ये बिल्कुल बात सही है, अमर ये मुरली वाला तो ये जो बांसुरी बजाता है, ये कौन नहीं रमता, ये सभी रमते हैं ये। तो ये भी हो जाएगा जी बांसुरी यानी कि फ्लूट, ये टी आर महालिंगम, ये यानी कि मैंने कहा भाई तेरा, तेरा जितना भी गम है ना, ये कितने बड़े से बड़ा गम भी एक तरीके से ये मैंने कहा वो भी चला जाएगा एक तरह से, अगर बांसुरी वाले के धुन सुनेगा, यानी कि फ्लूट की बात की जा रही है जी। ये क्या क्या कह रहे हैं आप? और यहाँ से ये भोलेनाथ के टेम्पल से रिलेट कर रहे, ठीक है ठीक है। हाँ उससे भी हो सकता है, वो लिंगराज वाले से, ये दक्षिण के अंदर ही है ना ये शायद, ये तो वहां से भी हो सकता है। ये देखिएगा, ये लिखा तबला, अरे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तबले वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीट होता है जी। और आ चुका आपके पास है तबला। तबला में देखो दो प्रकार से हो सकता है, एक तो हो सकता है टेबलेट से, इसको यहां से ये टेबलेट, टेबलेट से ये, और एक आ सकता है टल गई बला। बला, बला किसको कहते हैं? ये कहते हैं बुरी बला, बुरी बला, बुरी बला, ट ट ट टल जाना। दो प्रकार से लिंक हो सकता है, कैसे? टैबलेट से लिंक कर सकते हैं, और टल जाना बला का एक तरीके से। ये बला यानी क्या होता है? बुरी बुरी जो बलाएं होती है एक तरीके से, ये कहते हैं ये बला टले रे यार, बड़ी शांति मिली एक तरीके से ये। हाँ तो मैंने कहा क्या कह रहे, कृष्ण नाटक की टीआरपी महा बड़ी होती है, टीआरपी, हाँ ये भी सही हो सकता है ये। हाँ संकट कह सकते हैं ये। हाँ बला क्या कह रहे, संकट, संकट बला यानी कि टाइम एक तरीके से। हाँ कहते हैं पूरी बला टल गई रे यार एक तरीके से। तो दो प्रकार से लिंक कर सकते हैं हम, ये हम दोनों का यूज कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि अच्छे अच्छे वर्ड आएंगे यहाँ पर। ये जाकिर हुसैन साहब यहीं पर बैठेंगे, अल्लाह रखा यहीं बैठेंगे, क्योंकि अल्लाह रखा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये मैंने कहा टल जाना, ये क्या टल जाना? बला का टल जाना। या तो ऐसे हो सकता है, एक लिंक तो ये बन जाता है यहाँ से, ये एक लिंक बन जाता टेबलेट के थ्रू, ये टेबलेट के थ्रू, ये टैबलेट वाला साउंड करके एक तरीके से देखते हैं। ये कह रहा है कि जी हमने तो अल्लाह को रखा हुआ है, ये किसको? भगवान को रखा हुआ है, क्या टालने के लिए? बुरी बलाएं टालने के लिए। देखो जी, तबला, तबला, टल गई बला, टल गई बला, बुरी बला को टालने के लिए हमने तो भाई साहब किसको रखा हुआ है? अल्लाह को रखा हुआ है। और मैंने कहा अल्लाह रखा, ये हो जाएगा तबला का। ये जाकिर हुसैन, ये मैंने कहा जाकिर हुसैन, ये जब बला टली नहीं है तब जाके उसको हंसी आई है। देखना एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कहा बला, बला, जब बला टली नहीं है तब जाकर भाई साहब उसको, तब जाकर उसको हंसी आई है। अरे बोले हाँ यार अब सही है बोलेगे। तो मैंने कहा जाकिर हुसैन साहब भी, मैंने कहा तबला का हो जाएगा।
शुभंकर बनर्जी। किसी ने कहा बला को टालना है क्या? बोलेगे जी टालना है ये। तो बोलेगे जी एक काम कर लो, बोलेगी क्या? शुभ शुभ काम करो। ये क्या करो? शुभ शुभ काम करो, बला टल जाएगी जी आपके एक तरह से, यानी कि तबला हो जाएगा ये। साबिर खान, ये वो कह रहा है सबर रखो, थोड़ी सबर तो रखो, बला भी टल जाएगी एक तरह से ये। तो मैंने कहा जब आदमी सबर रखता है ना ये, तो मैंने कहा बला टल जाती है ये। तो मैंने कहा ये टेबलेट से बच्चे से भी याद कर सकते कैसे? अरे थोड़ी सबर रख यार, खाना तो खा ले पहले, टेबलेट तो मैं दिला दूंगा तेरे को, क्यों टेंशन ले रहा है ये? तो टेबलेट से भी लिंक हो सकता है और बला से भी लिंक हो सकता है, दोनों ही अच्छे साउंड यहाँ पर क्रिएट होते हैं ये। तो टोटल कितने हुए? 4 ये। इनमें से मैं बता दूं आपको, स्टार्टिंग के 2 सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। एक बार फिर बता दूं यहां से, नंबर 1 की बात कर रहे हैं सितार की है। सितार के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई रिपीट होगा तो पंडित रवि शंकर ये। कौन सा? पंडित रवि शंकर वाला ये। मैंने कहा ये सबसे ज्यादा यहाँ पर रिपीट हुआ करता है ये। साइनाई के अंदर अगर कोई रिपीट होगा ये, तो मैंने कहा जिसको हम मंगल वाद्य भी बोलते हैं, ये एग्जाम में ध्यान रखना पूछा गया है ये कि कौन सा है जिसको ये बोलते हैं मंगल वाद्य। यहाँ बिस्मिल्लाह खान का साहब का नाम आ जाएगा यहाँ पर इस जगह ये। मैंने कहा सहनाई है। सितार हो गया, सहनाई हो गया। संतूर की बात करोगे ना ये, पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ना ये, यहाँ से सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं ये संतूर वाले में ये, पंडित शिव कुमार शर्मा ये। नंबर 4 है सरहद ये। सरहद वाले में सारे इंपॉर्टेंट है ये। सरहद में सारे, अलाउद्दीन खान भी है, अली अकबर खान भी है, हाफिज अली खान वो भी है, सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये इनके भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिपीटेशन ये बता रहा हूँ, एग्जाम का जो क्वेश्चन मैंने देखा ना उस पैटर्न के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ ये। उसके बाद में है हमारे पास तबला ये। तो तबला के अंदर, सॉरी बांसुरी पहले, ये फ्लूट आ जाएगा जी। फ्लूट भी हम कर चुके हैं ये। फ्लूट के अंदर जो है ना ये, वो जनरली हरि प्रसाद चौरसिया को सबसे ज्यादा उठाता है ये। उसके बाद यहाँ से है ये कि तबला के अंदर अल्लाह रखा जाकिर हुसैन सबसे ज्यादा उठाया करता है ये। तो मतलब इन सबको मिलाकर अगर हम बात करें ना ये, हाँ, सबको अगर मिलाकर बात करें हम ये, तो इनमें मतलब कि 20 पॉइंट ऐसे हैं जिनको सबसे ज्यादा रिपीट किया जाता है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं ना ये, तो उन 20 के ही क्वेश्चन जनरली आपको 70-80% देखने को मिलते हैं ये। जो ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं यहां से ये मैं बता रहा हूं केवल क्वेश्चन जो आए हुए हैं आज तक का रिकॉर्ड, उसके बेस पर ये। अब फिलहाल देखो ये, वो कह रहा हमने तो अल्लाह को रखा हुआ है, किस वास्ते? बला को टालने के लिए। टल गई बला, यानी कि बला टल गई बला। मैंने कहा तब जाकर उसको हंसी आई भाई साहब। उसको कब आई? तब जाकर हंसी आई है। कब? जब बला टल गई है, यानी कि ये भी तब आई है। अरे शुभ शुभ काम करो, शुभ शुभ काम करो, तब बला टलेगी, यानी कि तबला। मैंने कहा सबर रख, खाना वाना खा ले, टेबलेट तो मैं दिला दूंगा, या सबर रखो। अरे सबर रखो, बला भी टल जाएगी, थोड़ा सबर रखा करो, पैसे से रखो। ये कहते नहीं है ये बुरा समय भी गुजर जाएगा, अरे थोड़ी सी सबर तो रखो। यानी कि साबिर खान जो है ये भी हो जाएगा तबला का ये। लिखा है यहाँ पर योगेश सांसी है। वो कह रहा है कि बोले कि योगेश के तो सांसें फूलने लग गई। कब? जब वो बला टली नहीं है तब ये। तो देखो जी, मैंने कहा या यूं कह सकते जब बला टली नहीं है तब जाकर योगेश की तो सांसें स्टार्ट हुई है। सांसें कब स्टार्ट हुई योगेश की? जब बला टली नहीं है तब जाकर ये। तो मैंने कहा ये हो गया तबला ये। उस्ताद फजल कुरैशी है। देखो इसको कैसे याद करेंगे ये। फजीयत करना किसको बोलते हैं जरा कमेंट करिएगा। अब मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज करते हुए चलता हूँ पॉइंट को। ये फजीयत करना ये जी, मैंने कहा फजीयत करना ये, कमेंट करना अपना एक बार ये, फजीयत करना, फजीयत करना एक तरीके से ये। कई बार कहते नहीं कि बच्चे ने मेरी फजीयत कर दी, एक तरह से ये फजीयत करना बेइज्जती को बोलते हैं क्या? जरा कमेंट करना एक बार अपना ये, किसी को पता है तो ये फजीयत करना ये। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हुए चलेंगे यहाँ से ये। हाँ, क्या कह रहे हैं? फजीयत करना, मजाक उड़ाना। आप कह रहे हैं आर्ग्यूमेंट इंग्लिश में, अच्छा ठीक है। और बाकी का क्या कह रहे हैं? इंसल्ट करना, हाँ मतलब बेइज्जती करना ही होता है नहीं है। देखते हैं कमेंट ज्यादा किसके रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग उठाते हैं जी ये। मुझे ऐसे याद आ रहा है किसी किसी की फजीयत कर देना एक तरीके से ये। हाँ, अपमान करना उसी को बोलते हैं इंसल्ट ये। गौरव लोहेरा आप सही है, आप कह रहे हैं इधर, मयूर आप कह रहे हैं इधर ये अपमान करना ये। जरा थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं बाकी का क्या कहना चाह रहे हैं। फजीयत करना एक तरीके से किसी की मजाक उड़ाना, उसी सेंस में आ जाएगा एक तरीके से। कैसे? सुनील कुमार शाह, फजीयत, हाँ बेइज्जती एक तरीके से, हाँ यही होगा ना ये, बेइज्जती, इंसल्ट करना एक तरीके से ये, इस सेंस में ये। तो देखिएगा जरा एक बार ये। इसको ऐसे याद कर लेते हैं ये। कभी कभी आपने देखा होगा बच्चा बड़ी जिद कर लेता है जी,
जिद क्या करता है, जिद ऐसे कर लेता है कि जी पापा पापा बोले कि मुझे तो टेबलेट चाहिए ही चाहिए। तो हम भी बोल देते, जब हमारे साथ में कोई बंदा होता, बोले उस्ताद आज तो ये बच्चा बड़ी हमारी फजियत करासी, बोलेगी क्या करवासी, फजियत करवासी बोली हमारे, तो ये तो देखना एक बार, ये पापा पापा टेबलेट तो मुझे चाहिए ही चाहिए ये। मैंने कहा टेबलेट तो मुझे चाहिए ही चाहिए एक तरीके से, या एक दिमाग में और आ रहा मेरे, ये खतरनाक लिंक जा सकता, पहले एक बार ये बता देता हूँ फिर उसके बाद बताता हूँ। ये पापा ने बोला, वो यार उस्ताद, अपने दोस्त को बोला, यार उस्ताद मुझे तो आज ये लग रहा है कि करासी, क्या करासी, फजकेत करवासी, मेरे तो बेइज्जती करवासी आज ये बैठा ही है मार्केट में, कह रहा है कि टेबलेट चाहिए टेबलेट चाहिए। तो मैंने कहा उस्ताद फजल कुरैशी क्या हो जाएगा, तबला का ये। या आपने कभी देखा हो ये मूवी के अंदर, किसी धारावाहिक के अंदर, जब किसी के ऊपर बुरी बला आती है ये, तो वो लोग जाते हैं जनरली, वो झाड़ू फूंक करने वाले होते हैं ना उनके पास में, और वहां जाते आपने देखा होगा जैसे फिर वो जल फेंकता है ये, दो चार जल के बूंदे फेंक के वो बला टल जाती है। तो देखो जी उस्ताद, वो तो काम ही है ऐसा कर से, ऐसा करे सी, ऐसा करे सी, ऐसा करता है कि फिर वैसा जल जैसे ही फेंकता है ना, बला टल जाती है जी। तो उस्ताद फजल कुरैशी हो जाएगा तबला का, ये दोनों ही प्रकार से लिंक हो सकता है ये। अब उस्ताद ने बोल तो दिया, बोले कि मेरे तो आज फजियत करवासी है। क्या करवासी, फजियत करवासी है। बोले कि कैसे, बोले टेबलेट मांग रहा बच्चा। अरे कि ये कर्म करने के लिए पैदा हुए थे क्या हमें, है इतने कर्म पूरे थे क्या हमारे। वो कह रहे उस्ताद से है कि उस्ताद ए कर्म, ये कह रहा है कि ए कर्म, बोले कि ए कर्म किए है क्या हमने ये, कि ये बच्चा हमारी ये फजियत करवासी, बोले कि ये टेबलेट मांग मांग कर ये। तो मैंने कहा ये हो जाएगा जी वही तबला का ये। मैंने कहा लिखा क्या है, अनोखे लाल मिश्रा। देखो जी ये तो अनोखे हैं जी बच्चे, आज के लाल तो बड़े अनोखे हैं ये। मार्केट में यही नहीं देखते कि पापा की मतलब फजियत हो जाएगी, ये अनोखे हैं ये तो, हाँ हाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक तरीके से, ये अनोखा विचित्र ही है जी ये। देखो जी मिश्रा जी से बोल रहे हैं पापा अब ये, अरे भाई उस्ताद देखो तो सही जरा, ये अनोखे हो गए आजकल के तो लाल, ये लाल किसको, बेटे को एक तरह से बोल रहे हैं ये, कि अनोखा है जी आजकल के ये तो, पता नहीं अनोखे ही ढोंगा है इनका, टेबलेट चाहिए कभी ये चाहिए। तो मैंने कहा अनोखे लाल मिश्रा भी किसका, तबला का हो जाएगा जी। कितने हुए जी, चार, यही पूछता एग्जाम में यहाँ तक ही। तो मैंने कहा योगेश की भी सांस से चलने लग गई कब, मैंने कहा जब जब बात किसकी आई, बला के टलने की, यानी कि बला टली सांसें इसकी भी चलने लग गई। उस्ताद आज तो लगता है कि फजियत करवासी मेरे तो ये बच्चा, ये टेबलेट मांग रहा बार बार, या फिर जल जैसे ही फेंका बला टली ये। उस्ताद एक कर्म करने के बोले, एक कर्म एक कर्म, बोले एक कर्म किए है क्या हमने ये बच्चा आज हमारी फजियत करवासी, बोले कि क्या, वो टेबलेट मांग कर ये। अनोखे हो गए आजकल के तो लाल, ये लाल लालीर ये सारे अनोखे हो गए एक तरीके से, ये टेबलेट चाहिए इनको तो हर बात पर ही। तो मैंने कहा ये भी हो जाएगा तबला का ये। उसके बाद देखिएगा यहां लिखा है पंडित स्वप्न चौधरी, क्या क्या है, पंडित स्वप्न चौधरी, कितने देश के शायद ये, दो तीन चार, शायद यहाँ, हाँ यहाँ तक ही है जी, चार और है जी ये, चार में से मेरे से एक नहीं हुआ शायद लिंक की, देख लेता हूँ मैं ये। पंडित स्वप्न चौधरी है, यानी कि तबला की बात की जा रही है ये। तो मैंने कहा इसको कर देते हैं यहाँ से हम, स्वप्न को कर देते हैं सपने से कर दें कि ये देखो सपने में कई बार आता है एक तरह से ये, क्या मैंने कहा देखो दो, इसका भी लिंक बहुत सारे तरीके से हो सकता है, स्वप्न यानी कि सपना एक तरीके से ये। कहाँ जा रहा है, हाँ इधर आ जाओ। हाँ मैंने कहा पंडित, ये तो वो कह रहा है कि स्वप्न यानी कि सपना, वो कह रहा है कि जी मेरे तो सपना सपना आता है मेरे को, तो ये बोल के किसका सपना, बोले पापा, बोले वो चलती हुई दिखती है ऐसे ही है, छन छन करती हुई दिखती है। बोले साला तो भला ये कौन से भला आ गई एक तरीके से, घर वाले यही सोचने लग जाते फिर ये, वो पंडित जी के पास चले जाते हैं, बोले पंडित जी बोले कि देखो इसको सपने सपने आते हैं इसको तो आजकल के, ये कौन सी भला है, टालो इसको यार। तो मैंने कहा ये हो जाएगा तबला का ये, पंडित स्वप्न चौधरी, ये एग्जाम में आया हुआ ध्यान रखना ही है। पंडित सत्यजीत तवलकर, क्या है, तवलकर। तो मैंने कहा पंडित सत्यजीत तवलकर, ये कह रहा है कि भाई अगर बला की बात है नहीं तब तो एक काम कर, तलवार रखा करिए, तब तल तलवल तलवल कर, तलवार तलवार तलवार, तू एक काम किया कर फिर ये क्या, तलवार रखा करिए। तो मैंने कहा तलव 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 तलव, यानी कि मैंने कहा तलवार ये रखा करिए, क्या रखा कर, तलवार रखा करिए, किसको, पूरी बला को टालने के लिए। तो ये चला जाएगा यहाँ से कौन सा, तबला ये थोड़ा सा मेरे से कम हुआ एक तरीके से ये। हाँ तो मैंने कहा किशन महाराज, ये किशन महाराज और इंपॉर्टेंट भी है जी ये, यहाँ इसमें हिंट मांगूंगा, अगला तो शायद मैंने कर दिया था ये, हाँ ये तो मैंने कर दिया था जी, एक में हिंट मांग लेता हूँ, बाकी फिर सारा ये खत्म हो जाएगा हमारा ये। बताइए
सपना सुंदरी भरतनाट्यम ये ठीक है जी। मिश्रा का लाल जो है वो अनोखे हैं टैबलेट चाहिए, ये भी सही है। अनोखा ही टेब लेकर आया, ये भी खतरनाक गति है। टेब लेकर टेब लाया, अच्छा ठीक। इसका बता दीजिए थोड़ा सा हल्का सा हिंट अगर आप बता पाए तो ये तो हम कर देंगे, फिर सारा कनेक्शन खत्म हो जाएगा हमारा। ये क्या कह रहे हैं, ये किसान पर तो हमेशा ही हाँ ये लेवल अलग है जी, किसान पर तो ये। अरे महाराज, महाराज से कह रहा है कोई दरबार के अंदर कोई सैनिक था एक तरीके से ये, या राजा का जो खास आदमी होता है। यार महाराज, महाराज बोले सुनो तो सही, किसान के ऊपर तो बेचारे के ऊपर बला आती रहती है, कैसे टलेगी ये। तो मैंने कहा तबला, ये हो जाएगा यहाँ से तबला, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये संदीप दास, ये किसी ने कहा बोले एक काम करो, ये बोले कि जी क्या, बोले कि सन, यानी कि सन, इसको लेता हूं मैं, थोड़ा साउंड करूंगा सन वाला, ये सूर्य वाला। ये बोले कि सूर्य का जैसे दीप नहीं होता, ये दीपक एक तरीके से, ये दीपक जला दो। ये कहते नहीं, कई बार घर में सुना होगा आपने कि जब कोई पूरा सपना देखो तो हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दो जी। ये सुना होगा ना आपने, हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दो। या आपको लगे कि जहां पर कोई बुरी आत्माएं दिखती हो तो वहां कोई चीज जला दो तो वो नहीं आती है, तो उसने भी क्या किया, दीप जला दिया जी। ये ऐसा उसके बेटे ने, देखो इसको साउंड से ऐसे भी कर सकते हैं, सन यानी कि सन, ये उसके बेटे ने क्या किया, दीपक जला दिया जी, तब जाकर वो बला टली, यानी कि संदीप दास हो जाएगा तबला का। ये 4 पॉइंट हुए। वो कह रहा है कि जी मेरे तो सपनों में एक तरीके से, सपनों में बुरी बुरी बलाएं आती, कैसे टलेगी ये बताओ आप। तो ये तबला हो जाएगा यहाँ से। ये भाई तवल कर, तलवल कर, यानी तलवार रखा कर भाई, तब तो ये क्या रखा कर, तलवार रखा करिए। क्यों, क्योंकि भाई तभी ये बुरी बला टल सकती है, ये तबला है। और महाराज, महाराज ये किसान के ऊपर तो बेचारे के ऊपर बला आती रहती है, इसको भी टालो, यानी कि तबला हो जाएगा। और मैंने कहा दीप जलाए, तो मैंने कहा पूरी बलाएं भी टल जाती है तबला के। ये भी सारे पॉइंट यहाँ से हमारे क्लियर हो जाते हैं जी। कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिएगा। अब तक हम याद कर चुके हैं, नंबर 1 पर सितार, नंबर 2 पर था संतूर, 3 हो चुका सहनाई, 4 हो गया है तबला, अभी क्या ये 5 हो गया फ्लूट, 6 हो गया सरोद। ये हो चुके सारे इतने। ये इनके रिलेटेड चाहे आप किसी भी लेवल के एग्जाम से क्वेश्चन देख लेना, आप सारे कर लेंगे जी। अब तक जैसे जैसे टॉपिक करवा रहा हूं, पूरा एक चैलेंज के साथ दे रहा हूं कि जी आप कर लेना, हो जाएंगे ये। वो फिर पता नहीं ऊपर वाला कुछ और ही बना दे तो एक अलग चीज है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो ये सब कुछ क्लियर है, ठीक है जी। हाँ, तो मैंने कहा अब तक हमने किए इतने याद ये। हाँ, तो ये हो ही चुका हमारा। और जैसे ये टॉपिक फिनिश होता है, हम आपको इसके भी फिर क्वेश्चन अवेलेबल करवा देंगे, जितने भी आज तक पूछे जा चुके हैं ये। क्योंकि ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि रेलवे में भी मतलब ये हरी पर्स, मैंने कहा ना स्टार्टिंग के जो एक एक दो दो पॉइंट है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट करता है ये जी। ठीक है जी। तो मैं मिलूंगा आपसे कल, और स्पोर्ट्स का जो ओपन टूर्नामेंट था उसको कल हम फिनिश करेंगे, ओपन टूर्नामेंट को। और परसों फिर इसकी क्लास देके ये टॉपिक हमारा परसों फिनिश हो जाएगा 3rd क्लास के अंदर। ये बस इतने ही इसमें एग्जाम में जनरली पूछे गए या पूछे जा सकते हैं ये। तो जितना पूछा जा सकता है वो सारा कंटेंट हमने 3 क्लास तक सीमित कर दिया है ये। मतलब 3 क्लास में आपका खतरनाक लेवल पर चला जाएगा ये टॉपिक। ये फिर कहीं से भी करना आप क्वेश्चन हो जाएंगे ये। फिर चौथा टॉपिक देखेंगे इसमें कौन सा स्टार्ट करते हैं ये। चौथा नहीं, चौथा तो यही चल रहा है हमारा ये। हाँ, वैसे हो गए कितने के टॉपिक हमारे ये। बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, डांस हो गया, इम्पोर्टेंट डे हो गया, इन्वेंशन डिस्कवरी हो गया, और पोर्ट हो गया। कितने हो गए, 3 4 5। और कौन सा हो गया, पोर्ट के इंस्ट्रूमेंट वाला हो जाएगा। इसके अलावा हमने और कौन सा कर दिया, निकनेम कर दिया हमने ये। हाँ, निकनेम भी हम कर चुके हैं। डांस, बुक, इम्पोर्टेंट डेज, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, निकनेम वाला हो ही गया, पोर्ट हो ही गया, इन्वेंशन हो ही गया, डिस्कवरी हो ही गया। अगला टॉपिक चलाते हैं, देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसी को उठा लेंगे। ठीक है जी। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।